चलिए, आज लाइव नहीं हो पा रहा है। नेट का प्रॉब्लम है तो हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर दे रहे हैं। और जब नेट आएगा ठीक होगा तो हम रिकॉर्डिंग आपको भेज दे रहे हैं। चलिए देखिए, तो ये आज का क्वेश्चन है। कल बोले थे तो कोई लड़का जो है इतना लिख के हमको भेजा है व्हाट्सएप पे। और कल का भी लगभग सब क्वेश्चन आ गया है। कोई साइट से हमको मिला है। कल का देखिए 28 दिसंबर का 23 क्वेश्चन हमको मिला हुआ है। तो अभी कल का क्वेश्चन है, लास्ट में देखते हैं। पहले आज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा टाइप का है लेकिन उसको ठीक हो जाएगा। संक्षिप्त लिखा हुआ है, वो पढ़ने के बाद पता चल जाता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 40 दिन में करता है, बी 60 दिन में करता है और सी 80 दिन लग रहा है। 80 दिन लिखा हुआ है। ए 11 दिन पहले काम छोड़ देता है और बी काम समाप्त होने से 8 दिन पहले छोड़ देता है। एक 11 दिन पहले, एक 8 दिन पहले। तो बोला गया है कि काम कितने दिनों में पूरा हुआ। जनरल टाइप का क्वेश्चन है, सीधा सीधा मेथड से ही बना दे रहे हैं। चलिए, इसमें लिखा हुआ है आपको 40, 60 और 80। तो सी अंतिम तक काम किया है तो एक्स मानिए, यह 11 दिन पहले छोड़ दिया है और यह 8 दिन पहले छोड़ दिया है। अब एक्स का मान निकाला जाए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन भी कर देते हैं। तो आपका एलसीएम हो जाएगा कितना, 240। तो 60 से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना, 40 से भाग दीजिएगा 6, 6x। ये कितना, 6 4 10, 10 और 3 13x। चलिए, उसके बाद देख लिया जाए अब नंबर को। इससे इसमें भाग दीजिएगा तो कितना, 6 × 11 हो गया 66। इससे भाग दीजिएगा तो 4 × 8 32। तो यहाँ हो जाएगा 13x बराबर, जोड़ दिया जाए 6 2 8 0 हो गया 8, 6 3 9 24 और 9 कितना, 33। तो एक्स का मान हो गया 338/13। अब देख लेते हैं कटता है कि ना। लग तो रहा है कट जाएगा। पहले एक, 13 × 2 कितना, 26। 26 घटाइए तो कितना बच जाएगा, 7। 13 × 6 = 78। तो आंसर हो गया आपको 26। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है cos 20, cos 40, cos 80। इसका मान बताना है। तो 3 फॉर्मूला आप याद रखिएगा, या पहले पढ़ाए होंगे, जो ट्रिगो पढ़े होंगे तो कहीं याद भी होगा। आइए, आप फॉर्मूला नहीं याद रखिएगा तो बहुत लंबा चौड़ा बनेगा। इसमें एक कंडीशन भी है। तो आइए देखिए, यहाँ पर साइन और कॉस वाला दोनों का सेम फॉर्मूला होता है। साइन वाला में होता है sin 3 θ/4, कॉस में भी cos 3 θ/4, और टेन में होता है tan 3 θ।
याद रखिएगा। और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, हर चीज़ में पूछता है, एसएससी में तो हमेशा पूछता है। तो आइए, तो यहाँ पर देखिए, सबसे छोटा वाला एंगल पकड़िए। सबसे छोटा वाला एंगल कितना डिग्री है? 20 डिग्री। तो ये आपको थीटा का मान हो गया 20। अब 60 में से 20 घटाइएगा तो कितना? 40। और 60 में 20 जोड़िएगा तो कितना? 80। तो ये 2 नंबर फॉर्मूला पर फिट बैठता है। तो आंसर होगा cos 3 थीटा बाई 4। तो आंसर लिख रहे हैं, तो cos 3 थीटा, थीटा का मान बोलिए कितना डिग्री? 20 डिग्री बाई 4। cos 60 का मान कितना होता है? 1/2 इंटू 4। आंसर हो गया 1/8। फॉर्मूला याद नहीं रखिएगा तो लंबा चौड़ा बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कहता है कि कोई धन 2 साल में 12,200 और 3 साल में 12,300, तो मूलधन बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 एसआई का क्वेश्चन है। तो 2 इयर्स का अमाउंट दिया गया है और 3 इयर्स का अमाउंट दिया गया है। तो एक अमाउंट है आपको 12,200 रुपया और एक अमाउंट है 12,300 रुपया। तो ऐसे क्वेश्चन में दोनों तरफ का डिफरेंस लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 ईयर। अमाउंट में से अमाउंट घटता है तो इंटरेस्ट निकलता है, अमाउंट नहीं। यह हो गया आपको 100 रुपया। तो आइए, 1 साल का साधारण ब्याज हो गया कितना? 100 रुपया। तो आप निकाल लीजिए 2 साल का साधारण ब्याज। तो 2 साल का एसआई कितना हो जाएगा? 200। अब आइए प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। तो 2 साल का यह क्या है? मिश्रधन है। 2 साल का यह क्या है? तो मिश्रधन में से ब्याज घटाइएगा तो मूलधन निकल जाएगा। तो 12,200 माइनस 200 और आंसर हो गया आपका 12,000। चलिए, यह जो क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आज देख रहे हैं, ये सब क्वेश्चन आज का है। चलिए 29 दिसंबर 2020 का क्वेश्चन है। आज नेट में प्रॉब्लम आने के कारण लाइव नहीं पढ़ा सके, हम आपको अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। जैसे ही नेट ठीक होगा हम आपको भेज देंगे। फिर कल से अपना डेली बाय डेली पर डे का जो क्वेश्चन है, ये जो 6 बजे रेलवे का बैच है, इस समय पर डे का क्वेश्चन आपको सोल्व करवाएंगे। कल भी क्वेश्चन मिला लेकिन कल कुछ कम क्वेश्चन मिला, तो आज सब लड़के को बोल दिए, तो सब लोग अपना अपना क्वेश्चन भेजे हैं। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमको भेजे हैं उनका क्वेश्चन हम बता रहे हैं। अब कोई 4 क्वेश्चन भेजे हैं, कोई 2 क्वेश्चन भेजे हैं। जो सबसे ज़्यादा भेजे हैं हम बता रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, 3 क्वेश्चन हो गया, 4 नंबर। क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें दिया गया है, बहुत हल्का क्वेश्चन है। यह है एच, ये है 25 और यहाँ का एंगल दे रखा है, आप लोगों को कहीं दिख रहा है कि नहीं? 30 डिग्री का यहाँ एंगल है, 30 डिग्री का। तो आइए, ये दोनों के लिए टेन का यूज करते हैं, या हम तो डायरेक्ट ही बताते हैं कि एच का मान निकालें तो इसमें 10 से गुना करिए, इसका निकालना है तो कॉट से गुना करिए। तो 25 गुना 10 30, 25 गुना 10 30 का मान 1/√3। तो आपका आंसर हो गया 25/√3। यही आपका आंसर हो गया। आपको ऐसे दिक्कत लिखता है तो लगता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि tan 30 बराबर हो जाएगा एच बटा कितना? 25। tan 30 का मान 1/√3 इजकल टू h/25। क्रॉस गुना करिए तो h बराबर 25/√3।
लेकिन ऐसे ही आदत रखिए, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग ऐसे ही यूज करते हैं। देखिए, माध्य माध्यिका बहुलक पढ़ाया हुआ काम आ गया है, क्योंकि इससे तो क्वेश्चन पूछना ही था। कल भी माध्य माध्यिका बहुलक से क्वेश्चन पूछा है। कल भी माध्य माध्यिका बहुलक से क्वेश्चन पूछा गया है। कल वाला भी क्वेश्चन लास्ट में हम आपको, और पूरा क्वेश्चन आ गया है, दिखाते हैं। तो कल पूछा है कि माध्य माध्यिका बहुलक में औसत का काम कौन करता है। तो माध्य को ही हम लोग औसत कहते हैं, बार बार बताते भी हैं। तो आज देखिए, यह पूछा है, माध्यिका दिया गया है आपको 10, बहुलक दिया गया है 5, और माध्य आपको निकालना है। तो फॉर्मूला आपको बताते थे तीनों में। बहु मॉड को, अथी बहुलक को डिनोट करते हैं क्या चीज़ से, जेड से। तब फॉर्मूला होता है 3m-2x। कहने का मतलब, जेड को डिनोट करते हैं क्या चीज़ से, बहुलक से। तो बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका -2 गुना माध्य। यह आपका फॉर्मूला होता है। तो आइए, बहुलक आपको कितना दे रखा है, 5। 3 गुना माध्यिका कितना दे रखा है, 10, और 2 माइनस माध्य। माध्य आपको निकालना है। तो माध्य निकल गया। चलिए, तो 3 गुना ये कितना हो गया, 30। 30 में से 5 घटाइए, 25। 25 का आधा 12.5। तो आंसर हो गया आपका 12.5। चलिए, अगला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 का है, इकाई अंक वाला क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें इकाई अंक निकालना है। पता नहीं आप लोग को दिखेगा कि नहीं दिखेगा, लेकिन हमको पढ़ा रहा है। लिखा हुआ है 432 का पावर है 412, गुना 499 का पावर है 431। तो इकाई अंक में हम सब लोग जानते हैं कि पावर में 4 से भाग देके शेष निकालते हैं। तो इसमें 4 से भाग देगा तो शेष बचेगा 0। जब शेष 0 बचता था तो पावर 4 ही यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 का पावर 4। चलिए, इसमें 4 से भाग दिया तो शेष बचेगा 3, 9 का पावर 3। 2 का पावर 4 16 का कितना, 6। 9 का पावर 3 729 का 9। 9 गुना 6 54। लास्ट अंक हो गया कितना। चलिए, अगला क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस चैप्टर का है। जो लिखे हैं उस शॉर्टकट में लिख दिए हैं। चलिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 8 वस्तु का सिप्पी बराबर है 5 वस्तु का एसपी के। तो ये सब हल्का हल्का पॉपुलर क्वेश्चन है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि सिप्पी का मान 5 और एसपी का मान 8। तो 5 रुपये में खरीदा गया, 8 रुपये में बेचा गया, लाभ हो गया कितना, 3। परसेंटेज लाभ के लिए बटा में सिप्पी इंटू 100। आंसर हो गया 60। तो क्वेश्चन काफी हल्का पूछा गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर का है। अगला जो क्वेश्चन है रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर का है। यहाँ लिखा हुआ है A/B इज इक्वल टू 2/3। फिर लिखा हुआ है B/C इज इक्वल टू 4/5। फिर लिखा हुआ है C/D इज इक्वल टू 3/2। A/D का मान निकालना है। चलिए, अब क्या करें, बड़ी मजबूरी है। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग करने का आदत छूट गया है। सब दिन लाइव पढ़ाने का आदत है। लाइव रहते तो कुछ और बात रहता, क्या करें, नेट ही एकदम डिस्टर्ब है। अभी भी फिर नेट का हाल देखते हैं।
कनेक्टेड तो है लेकिन नेट में स्पीडे नहीं है। हम एक बार फिर से चेक कर रहे हैं कि नेट का क्या स्पीड दे रहा है ना। नेट में स्पीडे नहीं। यदि नेट में स्पीड होगा तो अभी वो लाइव आ जाएगा। नेट में स्पीडे नहीं, क्या कहा जाए। चलिए तो खैर छोड़िए। यहाँ देखिए क्वेश्चन ए बी, पहला और किसका निकालना है, अंतिम का। तो बोलिए पहला लास्ट का कैसे निकालते थे। हाँ, अब आपको दिखाते हैं कि हम अपना किताब क्यों पढ़ाते हैं। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं फिर से आपको। बस 1 मिनट पेशेंस रखिएगा। वीडियो ना होता है तो थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आज लाइव क्लास नहीं पढ़ा पा रहे हैं इसलिए कि नेट डिस्टर्ब है। रिकॉर्डिंग का आदत हमको अपने नहीं है, क्या करें, मजबूरी है। चैप्टर नंबर 12 रेशियो प्रोपोर्शन। कल भी जो 28 तारीख को एग्जाम हुआ था आपको दिखाए थे, 2 क्वेश्चन हमारे बुक का सेम था। पैटर्न तो 100% अरिथमेटिक का पैटर्न तो छूट ही नहीं सकता है, लेकिन सेम डिजिट सेम आंसर आज भी आपको दिखा रहे हैं। सेम डिजिट सेम आंसर आज भी आपको हम दिखा रहे हैं। सेम डिजिट सेम आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो क्वेश्चन पूछा है और जो हमारे बुक में लिखा हुआ है, कोई फर्क है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्या कोई फर्क है। 2 3 4 5 2 3, ए डी का मान निकालना है। आंसर कितना, 1645। कैसे बनाते थे, पहला सबको एक साथ गुना करते थे, दूसरा सबको एक साथ गुना करते थे। तो देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछा है। तो आइए पहला सबको एक साथ गुना करिए। 2 गुना 4 8, 3 2 है कि 2 3 है। देख लीजिए 2 3 है कि 3 2 है। लग रहा है 3 2 है, नहीं तब तो आंसर जरा सा बदल जाएगा। चलिए ये हो गया 2 गुना 4 8 गुना 3 24। ये हो गया कितना, 3 दूना 6 6, सॉरी 15 गुना 2 कितना, 30। तो कटा दीजिए 6 से, 4 5 आपका आंसर। तो पहला सबको एक साथ गुना करते हैं, दूसरा सबको एक साथ गुना करते हैं। दोनों नहीं देगा, हाँ 24 30 देगा तो 4 5 नहीं देगा। यदि दोनों देगा तो हम 4 5 मारेंगे। रेशियो का मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपको क्या चीज का, मेंसुरेशन का। हमको अपने नहीं दिख रहा। अंदाजे से पढ़ रहे हैं। चलिए एक आयताकार शीट का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, 3:2। लंबाई और चौड़ाई का रेशियो है 3:2। चलिए 12.5 रुपये प्रति मीटर की दर से कुल खर्च है कितना, 3750 रुपया। ये देखिए 12.5 रुपये प्रति मीटर है, इसका मतलब परिमाप वाली बात है। क्वेश्चन क्वेश्चन मतलब संक्षिप्त लिखा हुआ है। अब जो आदमी लिखा है एग्जाम के बाद वो तो अब जल्दी जल्दी लिखा है, तो क्वेश्चन संक्षिप्त लिखा। कुछ क्वेश्चन अपने से समझ लेना पड़ेगा कि चलिए ये बात हो सकता है। तो 12.5 रुपये मीटर, तो ये क्षेत्रफल के लिए यूज नहीं हो सकता है, किसके लिए यूज हो सकता है, परिमाप के लिए। और यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, लंबाई पूछा गया है, तो हम परिमाप निकाल लेते हैं। तो आइए, कुल खर्च बटा इकाई खर्च करने से कभी लंबाई निकलता है, कभी परिमाप निकलता है, कभी क्षेत्रफल निकलता है।
हालांकि यहाँ पर पूरा लाइन स्पष्ट नहीं है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि परिमाप ही होगा। तो लिख देते हैं 37.5, 3750 बटा कितना 12.5। चलिए 12.5 का दुगुना बोलिए 25। अब 25 से ही कटेगा 150 बार, यानी इससे ही कटेगा 300 बार। या 125 गुना 3, 375 तो होता ही है। अब आइए, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B। तो 3x और 2x 5x का दुगुना कितना हो जाएगा 10x। परिमाप हो गया आपको 10x, और 10x बराबर कितना 300। तो x का मान कितना 30। लंबाई निकालना है तो लंबाई कितना 3x, और 3x का मान हो गया, क्षेत्रफल नहीं ना निकालना है, लंबाई निकालना है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको, चलिए अगला क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस का कहिए चाहे ट्रेन का कहिए। बोला गया है कि एक ट्रेन 80 के स्पीड से चलती है, इस ट्रेन दूसरी ट्रेन 100 के स्पीड से 1 घंटा बाद चलती है, तो कितना समय बाद मिलेगी। तो आइए बोलते हैं कि जब दो ट्रेन है, दो आदमी है, दो कार है, अलग अलग समय में चले, तो जो जितना चलता है पहले क्या करना चाहिए, चला दीजिए। तो दूसरा ट्रेन कब चली, 1 घंटा बाद, तो 1 घंटा इसको जाने दीजिए पहले, तो 1 घंटा में कितना दूरी तय कर लेगा 80। अब डायरेक्शन सेम है तो स्पीड घटता है कि जुटता है, घटता है, तो ये दोनों को घटाइएगा तो कितना 20। और 4 घंटा बाद दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को पकड़ लेगी। आंसर हो गया आपका 4 घंटा। चलिए अगला, कल भी ऐसा क्वेश्चन पूछा था, आज भी पूछा हुआ है। नहीं, अगला एक और, ये कट करते समय और का ब्लैक हो जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1 रुपया में 5 पेन खरीद कर 25% लाभ के लिए 1 रुपया में कितना पेन बेचा जाएगा। तो 1 रुपया में खरीदा के गो 5 गो। वस्तु बेचने का दर बढ़ाने से लाभ होता है कि घटाने से लाभ होता है। तो 25% लाभ के लिए 125/100 हम लोग लिखते हैं ना, तो इससे गुना करिएगा तो बढ़ जाएगा, तो उल्टा गुना कर दीजिए, 100 बटा कितना 125। आपका आंसर आ गया। तो आइए इससे ही 25 बार 25 से ही 4 बार, आंसर हो गया 4। 1 रुपया में 5 गो कलम कोई खरीदा है, और 1 रुपया में 4 गो कलम वो बेचेगा, तो एगो कलम उसका बच न जाएगा, और वहीं बचा हुआ एक कलम लाभ देगा के परसेंट 25%। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में कह रहे हैं, कल भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। कल भी ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसमें वो है कि पॉइंट लगा दिया है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। अब कल हमारे पास ऑप्शन भी था। नहीं कल नहीं ना, कल नहीं, बीपीएससी वाला के दिन एगो ऐसा क्वेश्चन था, बीपीएससी का जो था उसमें एक ऐसा क्वेश्चन था जिसको हम ऑप्शन से बनाए थे। अच्छा रेलवे में नहीं, रेलवे में आ जाए। तो आइए x+y का मान निकालना है, तो पहले जोड़ के देख लीजिए कुछ कॉमन आएगा कि नहीं। ये जोड़िएगा तो बोलिए कितना हो जाएगा 6.4। ये जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 9.3। अरे यहाँ से ठीक से दिख नहीं रहा है। 3 और 1 4, 2 और 3 5। अच्छा 54, ये ठीक जोड़े है ना, ये दो ही है ना, 2 और 1 3, 3 और 6 9। चलिए तो ये दोनों में कुछ कॉमन होगा, नहीं कॉमन होगा, तो बेहतर है कि तब हमको क्या करना चाहिए, तब हमको सेपरेट सेपरेट निकालना चाहिए। कटने वाला है, चलिए ये नहीं कि ये तो कटेगा, हाँ ये कटेगा, तो कटा दीजिए 31 से, 1 2 3। चलिए अब कट जाने के बाद थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो आइए ऊपर में है आपको कितना 2.3, तो 2.3 से इसमें गुना कर दीजिए, तो ऊपर है 2.3x 3.1y इज इक्वल टू 1 पॉइंट कितना 6, और नीचे में हो गया कितना x + 2y इजकल टू कितना
3। तो अब कोई एक को तो कटाना ही पड़ेगा। चलिए या फिर क्रॉस गुना करके निकालेंगे तो भी टफे होगा, तो बनाना ही पड़ेगा। चलिए 2.3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2.3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन चेंज कर रहे हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। चलिए तो ये गुना हो जाएगा, गुना होकर कितना, 4.6। आप 4.6 में इसको घटा दीजिए, ये हो जाएगा 1.5 माइनस में, नहीं प्लस, माइनस में, माइनस में। चलिए इधर घटाइए, ये हो जाएगा 6.9, ये 1.6 कितना, 5.4। ये भी क्या चीज में, माइनस। तो कटाइए, आए 3 से ही कटेगा, डेसिमल डेसिमल कैंसिल, 3 से, 3 से कटेगा 5 बार, 3 से ही कटेगा 18 बार, 36 गुना 5 180, 3.6। चलिए y का मान रख दीजिए यहाँ पर, तो ये मान रख दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, हाँ 7.2, और 3 में 7.2 घटा दिया जाए, ये हो जाएगा 4.2, लेकिन निगेटिव आ जाएगा। y x का मान हो गया -4.2। अब आइए x प्लस वाई का मान निकालना है, तो -4.2 प्लस 3.6 यानी -1.4, 0.6, -0.6। अब पता नहीं एग्जाम में क्या डिजिट दिया है, जो हमको मिला है वो हम सोल्व कर रहे हैं। जो एग्जाम दिए होइएगा अपना देख लीजिएगा भाई, डिजिट मिला लीजिएगा। हमको हमारे पास जो क्वेश्चन आया है, जो कोई लिख के दिया है, हम आपको बता रहे हैं। कोई एग्जाम देने वाला ही भेजा है। चलिए अभी जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन आपको बनाए हैं, और फिर देखिए वैसा ही एक क्वेश्चन आ गया है। तो लिखा हुआ है कि 72 का SP बराबर है 9 का क्या चीज, CP। तो देखिए खरीदा गया आपको कितना में, 72 रुपया में, और बेचा गया 9 में। हमको लगता है यहाँ 90 होना चाहिए, नहीं, यहाँ पर हमको लगता है कि 90 होना चाहिए। अब जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है मान लेते हैं, लेकिन हमको लगता है कि 90 होना चाहिए। 95, कैसे, हाँ 95 था, कंफर्म है। 95 नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो 90 होना चाहिए। अब अलग अलग डिजिट रन कर रहा है, हमको लगता है कि 90 होना चाहिए, क्योंकि कटने वाला है। 95 था, तो 95 था, तो दोनों में डिफरेंस हो जाएगा कितना का, 23 का, तो फिर नहीं कटेगा। चलिए हमको लगता है कि 90 होना चाहिए, इतना छोटा नंबर तो नहीं होना चाहिए। अब 72 रुपया में खरीदेगा, 9 रुपया में बेचेगा, तो बहुत बड़ा, अब प्रॉफिट कहाँ से होगा, प्रॉफिट तो होबे नहीं करेगा, उल्टे लॉस हो जाएगा। तो हमको लग रहा है यहाँ गलती है, यहाँ पर 90 होना चाहिए, हम अब अंदाज से लिख रहे हैं। तब यहाँ बोला गया है कि परसेंटेज प्रॉफिट बताइए। तब प्रॉफिट कब होगा, जब SP ज़्यादा होगा तब ना, CP ज़्यादा होगा तो थोड़े प्रॉफिट होगा, तो उल्टे लॉस हो जाएगा। तो आइए, खरीदा गया 72 में, बेचा गया 90 में, अब परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट हो गया 18 का, बटा में 60 इंटू 100। अब आप लोग अपना डिजिट देख लीजिएगा क्या है, तो आंसर हो गया आपका 25%। जाहिर है कि प्रॉफिट निकालना है तो आपको यहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए, और यहाँ 72 दिया है, तो यहाँ 90 का ही चांस बनता है, दूसरा का चांस जनरली नहीं बनता है। दूसरा का चांस बनेगा तो फिर आंसर पॉइंट में आ जाएगा। जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है वो देख के हम कह रहे हैं 90 ही होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है सर्किल का।
तो देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 है। बोला गया है कि क्षेत्रफल दुगुना हो जाता है तो त्रिज्या त्रिज्या कितना गुना होगा। तो हम लोग तो जानबे करते हैं कि जब एरिया हो जाएगा दुगुना तो रेडियस के लिए रूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा √2 गुना। आंसर हो गया। तो आइए अब मान लिया जाए कि बोला गया है कितना गुना हो जाएगा, तो गुना में तो √2 गुना हो जाएगा। लेकिन यदि रेडियस होगा कितना कहीं ही पूछ दिया होगा, तब तो फिर ऐसे 154 पर रेडियस 7 होता है, याद करवाते हैं। अब क्षेत्रफल हो जाएगा आपको क्या चीज, दुगुना। तो रेडियस रेडियस हो जाएगा कितना 7√2। रेडियस हो जाएगा 7√2, क्योंकि रेडियस के गुना होगा √2 गुना, तो 7√2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक आपको अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन है। अंदाजे से काट रहे हैं या फिर ब्लैक हो जा रहा है, पता नहीं चल रहा। क्वेश्चन में है कि x³ + y³ = 35। x + y = 5। तो x पावर 4 प्लस y का पावर 4 का मान बताइए। तो आइए इसका तुरंत फॉर्मूला यूज करिए, तो एक्स वाई का मान निकल जाना चाहिए। तो फॉर्मूला होता है x + y का होल क्यूब -3xy इंटू एक्स प्लस वाई। इसका मान दिया गया है 35, इसका मान हो गया 5³ -3 इंटू एक्स वाई इंटू कितना 5। इससे एक्स वाई का मान निकालने का कोशिश कर लिया जाए। तो आइए ये हो गया कितना 125। 125 और 35 का डिफरेंस 90, और 90 में 15 से भाग दे दीजिएगा 6। चलिए कहाँ यहाँ पर, चलिए अब देखिए अब यहीं से हमारा क्वेश्चन बन गया। अब हमको पहले से पता है कि x + y का मान कितना है। तो दो संख्या का जोगफल 5 है, गुणनफल 6 है, ये कैसे संभव है जब मान x y का कितना कितना होगा 2 3 चाहे 3 2। अब x का पावर 4 प्लस y का पावर 4 का मान निकालना है। तो 2 का पावर 4 प्लस 3 का पावर 4, 16 और 81 कितना 97, 97 आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी अब अधूरा टाइप का है। अब इसमें भी हमको अपने नहीं दिख रहा है, काट रहे हैं तो अंदाजे से काट दे रहे हैं। चलिए बोला गया है कि मोहित कुछ राशि 2 वर्ष के लिए 14% पर और 11% पर लिया है, और 2 साल के लिए 2 साल का अब ब्याज के रूप में उसको मिला है 2726 है, 2726 रुपया आपको ब्याज मिला है। तो देखिए क्वेश्चन तो खैर पूरा नहीं लिखा हुआ है, तो बोला गया कि राशि बताइए, पूरा नहीं लिखा हुआ है। लेकिन जितना हम पढ़ाते हैं या आप पढ़ते हैं उस अनुभव के आधार पर, यदि मूलधन नहीं देगा तो अलग अलग नहीं निकाल सकता है। यदि मूलधन अलग अलग होगा तो क्वेश्चन बनाना संभव नहीं है। तो जाहिर है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा समान राशि, यदि राशि समान नहीं होगा तो बनाना संभव नहीं है, तो इसका आंसर नहीं निकाला सकता है। तो क्वेश्चन तो चूंकि संक्षिप्त हमारे पास आया है, तो यहाँ पर जब भी मूलधन होना चाहिए तो समान होना चाहिए, समान नहीं होगा तो बनाना संभव नहीं है। तो हम समान मान के आपको बना देते हैं। तो आइए साधारण ब्याज में रेट ही 1 साल का ब्याज होता है। तो 14% पर 2 साल का ब्याज हो गया के परसेंट 28%, और 11% पर 2 साल का 22%। सब मिला के ब्याज हो गया कितना परसेंट 50%।
और 50% का मान ही हो गया कितना, 2726। तो बोला गया कि मूलधन बताइए, मूलधन कितना परसेंट, 100%। तो ये दुगुना, तो ये भी दुगुना, 26 × 2 52, 27 × 2 54, 54 52। यही आपका आंसर हो गया, 54 52। चलिए, जो सबसे लास्ट क्वेश्चन इसमें है, ये आपको नहीं, अभी दो क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन औसत का है। बोला गया है कि 150 संख्याओं का औसत 45 है। 150 संख्या का औसत 45 है। क्वेश्चन हम बड़ा करते हैं, कहीं आप लोग को दिखे, लेकिन दिखने लायक है नहीं। 150 संख्याओं का औसत 45 है। तो औसत वाला क्वेश्चन हम लोग ऐसे बनाते हैं, छोड़िए, लिखते हैं। आपका संख्या कितना है, 150, और इसका औसत कितना है, 45। अब आगे पढ़ते हैं। अब लिखा हुआ है कि यदि 38 और कितना है, 46, 38 और 46 के जगह पर 38 और 46 को गलती से, एक और संख्या है, एक और संख्या, 38 और 46 को गलती से ही कितना है, 83 और 64 पढ़ लिया जाए, तो सही औसत क्या होगा। तो देखिए, फिर से देख लीजिए, हमको निकालना है किसको किसको, 38 और 46 को निकाल रहे हैं, अब बदले में किसको शामिल कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, एक है 83 है, एक है क्या चीज, 64। अच्छा, इसको उल्टा पढ़िएगा तो कितना, 83, और 46 को उल्टा पढ़िएगा तो 64। तो फिर से यदि 38 और 46 को गलती से 83 और 64 पढ़ लिया गया है, तो सही औसत क्या है। तो पढ़ना था कितना, पढ़ना था 38 की, पढ़ना था 83। हाँ, तो 38 को गलती से क्या पढ़ लिया गया है, 83। तब आइए, तो यानी ये दोनों को रखना है, ये दोनों को क्या कर देना है, निकाल देना है। तो देखिए कितना का अंतर पड़ जाएगा। तो आइए घटाइए, तो कितना हो जाएगा यह, चलिए, 4 3 7 8 6 14, आई हो गया कितना, 8 6 14, 4 3 7 1 8, ये हो गया 3, आई हो गया कितना, 6। तो आंसर अधिक कितना का अंतर पड़ गया, 63 का, -63 का। अब औसत में अंतर निकाल लीजिए कि औसत में कितना का अंतर पड़ा। तो 63 में भाग दे दीजिए, संख्या कितना है, 150 से। चलिए, तो पूरा पूरा तो खैर नहीं है कटेगा, फिर भी जितना कटता है कटाइए। तो 3 से कटेगा, -21 बटा कितना हो जाएगा, 50, ऊपर नीचे 2 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 42/100, यानी 0.42। अब निकाल लीजिए नया औसत। तो पहले का औसत कितना था, 45। अब 45 में से ही 0.42 घट जाएगा, और अब हो गया 44.58। 44 हो गया 58। फिर से ये प्रोसेस में 63 का अंतर आ गया, 63 का कमी हो गया। आई 63 का कमी का फर्क 150 पर पड़ेगा, तो 63/150, 3 से कटा दिए तो 21/50, ऊपर नीचे 2 से गुना कर दिए तो -0.42। अब 42 का कमी हो जाएगा, तो पहले का औसत 45 था और कम होकर के अब हो जाएगा 44.58। चलिए, अंतिम क्वेश्चन एक और है, क्वेश्चन नंबर 18। एक घन का भुजा 2√3 है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। अब देखिए, तो बहुत हल्का क्वेश्चन है। तो आइए, घन का एरिया बराबर होता है 6 × x² बराबर 6 इंटू, इसका भुजा आपको दिया गया है 2√3। तो हो गया कितना,
4 × 3 12 × 6 70। अब मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा। इसी में चलिए एक और क्वेश्चन आया है, कितना है? 10 89 00 का रूट निकालना। सीधा रूट है ना निकालना है। हाँ, तो ये बोलिए 21 का स्क्वायर होता है। चलिए 3 का स्क्वायर कितना? 9। 3 × 3 9 × 2 18। और 3 का स्क्वायर 9 और 1 10। तो आंसर हो गया। और ऐसे उतना सोचना क्या है, इसमें सोचा जाता है। रूट निकालने के लिए बताते हैं कि पहले देखिए ये 2 जीरो की तो बातें छोड़ दीजिए, तो ये 30 के आसपास है। तो 30 का स्क्वायर 900 होता है। 31 के लिए लास्ट में 1 आएगा, 32 के लिए लास्ट में 4 आएगा, और 33 के लिए लास्ट में क्या आएगा? 9 आएगा। और नहीं तो ये तो ऐसा नंबर है कि ये याद रहता है जनरली। और कोई क्वेश्चन आया है? और कोई क्वेश्चन आया है आप लोग के पास तो बताइए। जोड़िएगा सबको। चलिए एक और इस पे क्वेश्चन रखे थे कल वाला, कहाँ चला गया? हाँ, क्या है ये खराब हो गया है? हाँ, चलिए देखिए कल वाला क्वेश्चन। कल वाला कुछ और क्वेश्चन देखिए जो कल हमको रात में मिला। जैसे पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल हल्का है। चलिए साइन है 3/5, तो 3 5 कितना? 4। तो 1 + 10 हो गया 3/4। 1 - 4/3। यही हो गया आपको 4 3 7/4। यही हो गया कितना? 3 - 4 -1/3। माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -21 कितना? 4। आंसर हो गया आपका 1 नंबर। तो क्वेश्चन तो खैर बहुत हल्का पूछ रहा है। इतना हल्का तो पूछना ही नहीं चाहिए। एक आध को उतने भारी पूछ दे रहा है। चलिए बोला गया है कि एक समचतुर्भुज, बैच में हम लोग मेंसुरेशन पढ़े हैं, समचतुर्भुज के बारे में काफ़ी पढ़ाई हुआ है। संगत मतलब आसपास, तो समचतुर्भुज में अगल बगल के एंगल का जोगफल 180 होता है, समानांतर सम दोनों में। तो ये हो गया 3x + 6x = 180 डिग्री। तो x का मान हो गया कितना डिग्री? 20 डिग्री।
तो बोला गया कि छोटा कोण, तो 3x का मान हो गया 60। चलिए ये सब अपना कैलकुलेशन करिएगा। एक 5 नंबर बना के देखते हैं। तो आइए रूट वाला क्वेश्चन में बोलते हैं कि पहले रूट निकल, ऐसे ही देखिए सारा नंबर या इसको ऐसा दो पार्ट में तोड़िए जिसमें एक पार्ट का रूट निकले। तो बोलिए कितना में तोड़ा जाएगा? 9 × 6, 9 × 6 3√6। यह बोलिए कितना में टूटेगा? 25 × 5 यानी 5√5। चलिए कितना में टूटेगा? 6 × 4 यानी 2√6। यह कितना में टूटेगा? 3√5। चलिए अब देख तो लीजिए, ये √6 √5 दोनों में है, कटेगा ना? नहीं कट रहा है। अच्छा ये मल्टीप्लाई नहीं आया, देखिए हमको लग रहा है कट का ही नहीं रहा है। चलिए तो √5 कट गया, √6 कट गया, ये भी कट गया। आंसर हो गया 5/2, 2 पॉइंट। चलिए सब हल्का हल्का क्वेश्चन है, कौन बतावे, एगो 8 नंबर बता देते हैं। चलिए यह भी हमारे बुक का लगभग सेम क्वेश्चन है। कहता है एक परीक्षा में पास करने के लिए कितना परसेंट अंक चाहिए? 50%। पहला भाग 200 अंक का है, जिसमें कितना परसेंट मिला है? 40%। चलिए 150 अंक वाले दूसरे भाग में कितना परसेंट चाहिए? 150 में मान लीजिए कि चाहिए x%। सब मिला के 200 और 150 कितना का एग्जाम हो गया? 350। और 350 में कितना परसेंट चाहिए? 50%। चलिए परसेंटेज 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 कैंसिल। 150 से कटेगा? 150 से नहीं कटेगा, लेकिन 50 से जरूर कटेगा। 50 से एक बार, 50 से 3 बार, 50 से 4 बार। तो ये हो गया 160 + 3x बराबर हो गया कितना? 350। तो 3x बराबर 90, तो x बराबर कितना परसेंट? 30%। ना 190 हो जाएगा ना, 190 हो जाएगा। चलिए तो कटवे नहीं करेगा। 190 बटा कितना? 3। तो ये हो गया 6 × 3 = 18, 66.2/3। 198 और 2 190। चलिए ये वाला कल सेम क्वेश्चन था, कल ये बता दिए थे। चलिए ये तो आज भी इसी तरह का क्वेश्चन है। हाय। चलिए भाग दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? चलिए ये हो जाएगा कितना? 6 या एक 10 ना बचेगा। एक गलती ये हो गया था। चलिए इस सब हल्का है। अच्छा हाँ, एक ये बता देते हैं चक्रवृद्धि ब्याज वाला। चलिए तो क्लास में देखिए रटवाते हैं। जब चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाते हैं तो बोलते हैं ना कि 5-10 का मान क्या करना है? रट जाना। तो आइए 10% 2 साल का साधारण ब्याज होता है 20%, चक्रवृद्धि ब्याज होता है 21%। और अंतर हो गया के परसेंट? 1%। तो निकालना क्या चीज़ है? तो आइए 20% का मान आपको, ये 500 दिया क्या है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज दिया है 500। चक्रवृद्धि ब्याज के परसेंट होता है? 21%। चलिए इसका ही के गुना है? 25 गुना। तो यही हो गया 21 × 25। बोलिए कितना? 525। 525 है ना?
एगो 25 बढ़ जाएगा। एक क्वेश्चन अधूरा रह गया है, इस सेमे बात यहाँ पर रिपीट हो गया है। नहीं, हाँ यहाँ पर कुछ और होना चाहिए, यहाँ पर अब बनाना भी संभव नहीं है। यही देखिए, कल जो क्वेश्चन पूछा था कि औसत आंकड़ा किसको कहते हैं, तो ये कहते हैं किसको, मीन को। मीन मतलब माध्य होता है। ये क्वेश्चन कल बता दिए थे। चलिए कहीं दूसरे शिफ्ट का क्वेश्चन होगा। यहाँ देखिए, वह बड़ी संख्या जिसमें भाग देने पर शेष है, तो अलग अलग शेष है तो घटाइए। तो 2 घटा दीजिएगा 15, 2 घटा दीजिएगा तो कितना, 3 3 3 3 3 21, इसमें 4 घटा दीजिए। चलिए इसमें 4 घटा दीजिए 25। अब बड़ी संख्या के लिए एस सी एफ की एलसीएम, एस सी एफ, तो एस सी एफ इसका निकाल दीजिए। एस सी एफ मतलब हाईएस्ट कॉमन, तो आंसर हो जाएगा आपको 5, एलसीएम। चलिए एक देखिए, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बताए थे, ये कहीं दूसरे शिफ्ट का क्वेश्चन होगा। एकदम पॉपुलर क्वेश्चन है, हल्का क्वेश्चन है। चलिए एक्स वाई इतना दिन में, वाई जेड इतना दिन में, तो तीनों को जोड़ दीजिएगा। तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इधर भी जोड़ दीजिए। तो इसका एलसीएम बोलिए तो ये दे दिया है 26, बोल गया दे दिया। चलिए एलसीएम निकालते हैं। 2 से कटने वाला है, 3 से कटने वाला 9 है। चलिए 5 से कटने वाला 5 है। आई कितना से कटने वाला है, 13 से। चलिए अब 18 से भाग दीजिएगा तो 9 2 कट के कितना बच जाएगा, 65। 15 से भाग दी तो 3 5 कट जाएगा। तो 2 गुना 3 6 गुना 13 78। 26 से भाग देगा तो 13 गुना तो 26 निकल जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, 45। देखिए तो कट रहा है कि नहीं। तो 65 और 45 बोलिए, 110। 110 और 78 बोलिए, 188। 188 देखिए तो 8 8 16 1 17, नहीं कट रहा है। 13 से भी तो नहीं कट रहा है। तो आइए, तभी हो गया आपको कितना, 10। आई कितना, 117 बटा हो गया 188, इतना दिन। अब बोलिए किसका लिखा हुआ है, तो बोला गया है कि तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो 2 से इधर भाग दे दीजिए। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा 1170 बटा, ये 2 को इधर नीचे ले जाइए, इसका दुगुना कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 36 है 1 37। 2 से और कटा सकते हैं बहुत, तो ऊपर वाला 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 8 5। इसको भी 2 से कटाइएगा तो, अब जो हमारे पास डिजिट है, अब यहाँ पर 26 जो है गड़बड़ है, यहाँ 36 होना चाहिए। यहाँ पर 26 नहीं दिया होगा, यहाँ दिया होगा 36। हम 36 पर भी बना देते हैं। ये हमको लग रहा है कि मिसप्रिंट है, यहाँ 36 होना चाहिए। हो सकता है आपके सवाल में 36 हो, हम 36 पर भी इसको बना देते हैं। हमको लग रहा है कि डिजिट गलती है। चलिए तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, मान लीजिए कि यहाँ पर कितना है, 36। तब आइए, ये दोनों का एलसीएम कितना, 36, 36 15 का 180। 180 में 18 से भाग दीजिए 10, 15 से भाग दीजिए 12, इससे भाग दीजिए 5। चलिए कितना हो गया, 12 5 17 10 27। 180 बटा कितना, 27। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो गया 180 बटा, ये 2 से इधर गुना हो जाएगा, 2 गुना 27। चलिए 9 से कटाइए, तो 9 से ही हो जाएगा 20, और 9 से ही हो जाएगा 3। 2 से कटाइए 10, और आंसर हो गया 3 पूर्णांक 1 बटा। हमको लग रहा है कि 36 होना चाहिए। अब क्या है, अब हमको तो पता नहीं, जो एग्ज़ाम दिए होंगे वो बता रहे हैं, बताएंगे।
चलिए ये क्वेश्चन कल बता दिए थे, यहाँ पर भी देखिए इस क्वेश्चन में भी हमको एक गलती लग रहा है। यहाँ पर जो है गुना होना चाहिए। और देखिए साइन इंटू सेक 1 होता है जब ये दोनों का जोगफल होता है 90 डिग्री, प्लस फिर ये भी दोनों का जोगफल 90 है तो टेन या कॉट में मान 1 होता है, और टेन 45 का मान तो 1 होता ही है। तो 5 5 10 और 3 कितना, 13। तो इसका आंसर हो गया 13। यहाँ माइनस नहीं गुना होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन भी बहुत हल्का है। बोला गया है कि लड़कियों और लड़कों का अनुपात 2:5 है, तो ऐसे ही लिख देते हैं बॉयज बटा गर्ल्स। 2:5 है, 2x 5x। अब कहता है कि इसमें से 300 लड़कियां और आ जाती हैं, यहाँ भी गलती लिखा हुआ है। 300 और आ जाती हैं तो ये अनुपात घटेगा थोड़ी, ये बढ़ेगा ना। ये 5 दिया है तो ये 5 से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि तो 2 दिया है। यहाँ भी क्वेश्चन में हमको एरर लग रहा है, क्वेश्चन गलती। हाँ क्वेश्चन जो है मिस प्रिंटिंग है, जल्दी जल्दी में लोग क्वेश्चन भेज दिया है लेकिन गलती है क्वेश्चन। होगा इसी तरह का, लेकिन यहाँ पर डिजिट कुछ अलग होगा। यहाँ 3 हो ही नहीं सकता है, जब भी होगा ये 5 दिया है तो ये 5 से ज़्यादा होगा, क्योंकि लड़की का संख्या बढ़ रहा है तो इसका रेशियो 5 से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कुछ गलती लिखा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन तो बहुत हल्का है। मूलधन है, समय है, ब्याज है, रेट निकाल लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए सीधे ही बना देते हैं। ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। चलिए 10 बार 10 से ही 240, 5 बार, रेट हो गया 5। चलिए तो रहने दिया जाए, फिर कल से चलेगा। आज लाइव नहीं आ पाए, नेट खराब है, फिर इसके बाद कल से